नमस्कार सर, श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पहलगांव में हुए आतंकी घटना से लेकर के सीज फायर तक जो स्थिति बनी उस पर और साथ ही बिहार में इस सीज फायर का क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर, इन सारी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश बिहारी भारती जी से। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके दर्शकों को भी हमारा नमस्कार और प्रणाम स्वीकार हो। सर, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक घटना घटती है और निहत्थे 28 लोगों को हत्या कर दी जाती है। कुछ लोग इसको पर्यटक के नाम पर, कुछ लोग इसको धार्मिक रंग भी देने का प्रयास किया। यह जो बराबर आतंकी हमले हो रहे हैं भारत पर, इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब हमला हुआ तो उस समय आकर के बिहार में पहला संबोधन किए और बिहार में पहला संबोधन करके उन्होंने कहा कि हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे और चुन चुन के मारेंगे। जबकि उन्होंने कहा बात ज़रूर और हमला भी किया। हमारे पास विदेशी जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र है वो सारे लोग हमारे साथ समर्थन में भी खड़े रहे और सेनाओं ने अपनी पराक्रम को भी दिखाया कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं। आक्रमण जिस तरीके से करना चाहिए, जिस तरीके से दुश्मन को क्षति पहुंचानी चाहिए, वह हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के नेतृत्व ने उस क्षति के बराबर जिस तरीके से क्षति उन लोगों ने किया, मुंह तोड़ जवाब हमारे नज़र में नहीं दे पाया है। इस देश की जनता बौखलाई हुई है। इस देश का बच्चा बच्चा बॉर्डर पर जाना चाहता है और पाकिस्तान द्वारा बनाए गए, सृजित किए गए, पैदा किए गए आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है। प्रत्येक पाकिस्तानी आर्मी से लड़ करके और आतंकवाद मुक्त होना चाहता है यह भारत। दिल जो है जल रहा है और जोश जुनून है हमारे सैनिकों में और हमारे देश के नागरिकों में। जो सीज फायर का घोषणा हुआ ना, हम लोगों का और हमारे देश की जनता का दिल बहुत दुखी है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी सदन में पहले बोलते थे कि 2-3 दिन युद्ध और रुक जाता तो पीओके आ जाता। आज क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि आपने अटेंडम सीज फायर का घोषणा करके और युद्ध को स्थगित कर दिया। ये जो है हम लोगों को नहीं पच रहा है। इस देश की जनता बहुत दुखी है इस स्थिति से। सीज फायर की घोषणा भारत ने की। कल प्रधानमंत्री महोदय ने देश के नागरिकों को भी संबोधित किया। इस सीज फायर के घोषणा से देश को लाभ हुआ या किसी और को? देखिए, अब किसको लाभ हुआ किसको नहीं, इस विषय पर ये राजनीति का सिर्फ विषय नहीं है। हम सीधा एक शब्द में देखिए किसको फ़ायदा हुआ और किसको फ़ायदा नहीं हुआ। जेपी नड्डा जी का आज एक बयान आया है कि जो सिंदूर ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया है, इससे इस देश को क्या लाभ हुआ। गांव-गांव में घूम करके और जुलूस निकाल करके लोगों को बताएंगे। तो क्या यह एक राजनीतिक लड़ाई थी? क्या यह राजनीतिक विरोधियों को झुकाने के लिए और वोट लेने के लिए लड़ाई लड़ी गई? शर्म नहीं आता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और भारतीय जनता पार्टी को? हमको तो लगता है कि इस तरीके से जो बयान दिया जा रहा है, ये सोची समझिए एक रंजिश भी हो सकती है। फायदा या घाटा इस देश के नागरिकों को हो रहा है। बॉर्डर पर 40 गो नागरिक मारे गए, फौजी मारे गए, 26 गो को धर्म पूछ करके मार दिया गया और जो मसूद अजहर और 3 गो टेरर
गिरोह है वो सब तो अभी बचे हुए हैं। उनका क्या हुआ? पीओके की बात कर रहे हैं आप लोग, सीज फायर रोक करके पीओके नहीं लेकर के आए। गिलगिट बलूचिस्तान का मामला था, आपके अंदर शक्ति थी, सेना का पराक्रम है, शस्त्र है, और बोले तो कि इस देश का बच्चा बच्चा का खून उबाल मार रहा है, हम लोग बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। ये सारी बातें जो है हम नहीं समझ पा रहे हैं कि किसको फ़ायदा है, लेकिन ये उड़ती उड़ती खबर ज़रूर सबके समक्ष आ गई है कि अमेरिका के ट्रंप साहब ने समझौता करा करके पता नहीं कौन सा इनको ऐसा खजाना दे दिया जिसके चलते इन्होंने सीज फायर रोक दिया। ये जनता को, इस देश के नागरिक को समझ में नहीं आ रहा है। रिटायर्ड जनरल जेडी बख्शी साहब क्या करें, शुरू से वकालत करते आए हैं भारतीय जनता पार्टी का, अब दुखी होकर के कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करो, कब तक सिंदूर 5 बार 6 बार सिंदूर जो है के नाम से अटैक करोगे, ऑपरेशन करोगे, युद्ध करो। जो भी लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के वोटर, भाजपा के सपोर्टर, दिल पे हाथ रख के कहे कि क्या यह सही हुआ है, इस देश के साथ सही हुआ है, देश की जनता संतुष्टि चाहती है, हम लोग 1-2 बीघा खेत और बेच देंगे, लेकिन आतंकवाद का सफाया कर दीजिए। आपको युद्ध विराम नहीं करना था। इस देश का जिस तरीके से फायदा होना चाहिए था, मान शान और स्वाभिमान बचनी चाहिए थी, कुछ हो जाना चाहिए था, मौका था, वो नहीं हुआ। हम लोग दुखी हैं। सीज फायर के बाद की जो स्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालेगी 13 तारीख से लेकर के आगे 23 तारीख तक, या जो भी, और वो सभी जगह जा कर के लोगों को कहेगी कि हाँ, हमने सीज फायर क्यों किया। क्या भारत सरकार ने जो सीज फायर किया उसे सार्वजनिक तौर से प्रेस मीडिया को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहिए, या फिर यह जो तिरंगा यात्रा करके वो पार्टी का कार्यक्रम बनाए, या कहाँ तक उचित? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन कल रात में ही कर दिए। उन्होंने सारा साफ शब्दों में कहा, सारा मीडिया उनके हाथ में है, सारे न्यूज़ चैनल प्रकाशित किए, सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनका प्रोग्राम आया, सारे FM, TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, यूट्यूबर हो, या रेडियो हो, या प्रिंट मीडिया हो, सब ने उनकी बात को रखा है। अब गांव-गांव में जाकर के तिरंगा यात्रा निकाल करके लोगों को बताना, ये तो पूरी तरीक़ा से राजनीति है। और लोग कहते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा, विपक्ष सवाल पूछ रहा, विपक्ष जो है क्लेम कर रहा है, विपक्ष आवाज़ उठा रहा है। विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए, विपक्ष देशद्रोह का काम कर रहा है। विपक्ष आपसे अगर प्रश्न पूछ रहा है तो वह देशद्रोही है, और आप जो कर रहे हैं वो देश हित में बात कर रहे हैं। हमको तो नहीं लगता है कि आप देश हित में बात कर रहे हैं। निकट भविष्य में बिहार में विधानसभा चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, साथ में बहुत सारे दल भी चुनाव लड़ेंगे। इस घटना को क्या बिहार विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा या नहीं? राष्ट्र की जब बात आती है तो पूरा देश एक हो जाता है, और इसका असर बिहार विधानसभा में पड़ेगा, और खामियाजा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो ने NDA है उसको भुगतना पड़ेगा, और किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आने जा रही है, यह ध्यान रख लीजिएगा। जागरूक जनता पार्टी आगामी बिहार चुनाव में किस भूमिका में रहेगी? जागरूक जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में, चूँकि बिहार का मुद्दा है, बिहार का विकास का मुद्दा है, बिहार की भूखमरी, भीखमंगी, लाचारी, बेरोजगारी, और सबसे बड़ा मुद्दा पलायन, बाढ़ और सुखाड़ का मुद्दा है। युवाओं की जो समस्या है, यहाँ जातिगत समीकरण के आधार पर जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर जिस तरीके से बांट करके लोग राजनीति कर रहे हैं, उसको जागरूक जनता पार्टी जनता के बीच में ले जाने का काम करके
और इन सभी मुद्दों को अपना मुद्दा बना करके और चुनाव के मैदान में आएगी, चुनाव लड़ेगी और इस बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम करेगी। अभी आप जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सेना, ये इस सीज फायर को देश हित में नहीं मानते हैं और इस फैसले का बिहार में चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार। सत्य श्यामला के दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे समाचार प्रसारण को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि यह मुद्दा आपको कैसा लगा या इसमें कोई त्रुटि हो उसके बारे में भी बताएं, जिससे हमें और हौसला बढ़ सके और त्रुटि मुक्त समाचार आप तक पहुंचाने का काम कर सकें। धन्यवाद।